इस कहानी की शुरुआत में टॉम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी मीला के साथ वैन में होता है क्योंकि वो लोग यहाँ पिकनिक पर आए होते हैं। उस रात टॉम अपनी बेटी के साथ वैन में ही सो जाता है और जब टॉम अगले दिन उठता है वो देखता है उसकी बेटी वैन में नहीं है, जिसे वो ढूंढने लगता है और उसे आवाज़ भी मारता है। उसी समय टॉम के पास एक औरत आती है जो किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो उसे खाने लगते हैं क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। ये देखकर टॉम उस औरत की मदद करता है पर उनके काटने से वो औरत ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है, इसलिए वो टॉम को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो अपनी बेटी को देखता है जिसे टॉम यहाँ से भागने को कहता है और वो जंगल की तरफ भाग जाती है, पर वहाँ और भी ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं। इसलिए टॉम उनसे बचने के लिए वैन में आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद वो वैन की छत पर आ जाता है और वो देखता है वैन के चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं जो उसे किसी भी तरह पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ से कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ हम टॉम और उसकी फैमिली को देखते हैं। मीरा के स्कूल में स्काउट का कैंप लगा होता है जिसमें मीरा भी होती है और मीरा बोलती है हम सब लड़कियां उस कैंप में फूल और पत्तों को तोड़ना चाहते हैं। ये बात टॉम भी सुन लेता है जिससे वो बोलता है उसने भी स्कूल में स्काउट में हिस्सा लिया था और स्काउट में फूल और पत्तों को तोड़ा नहीं जाता क्योंकि वहाँ कैंप लगाना और दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है। पर ये बात मीरा को पसंद नहीं आती क्योंकि वो लड़कियों का कैंप होता है, इसलिए वो अपने डैड से नाराज हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। उस रात जब मीरा सो जाती है टॉम की वाइफ बोलती है तुम्हें अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहिए क्योंकि उसे लगता है तुम उसे पसंद नहीं करते। इसलिए टॉम अपनी बेटी को अगले दिन पिकनिक पर लेकर आ जाता है ताकि वो साथ में समय बिता सके और वो लोग वहाँ हाइकिंग भी करते हैं जहाँ मीरा को पहाड़ पर एक तेल का टुकड़ा मिलता है जिसे मीरा अपने पास रख लेती है। पर वहाँ और भी लोग होते हैं जो यहाँ पिकनिक पर आए होते हैं। उस रात वो दोनों वैन में ही सो जाते हैं, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और टॉम उनसे बचने के लिए वैन की छत पर होता है, लेकिन वो लोग वैन को हिलाने लगते हैं जिससे टॉम नीचे लटक जाता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर टॉम उनसे बचकर ऊपर आ जाता है और वैन के अंदर जाकर गन ढूंढने लगता है, पर उस गन में केवल 6 ही गोलियां होती हैं और उसकी बेटी बाहर होती है। इसलिए वो यहाँ से भागने की सोचता है जिससे वो दरवाजा खोलता है और उन ज़ॉम्बियों को शूट करने लगता है, पर वहाँ काफ़ी लोग होते हैं जिससे गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और टॉम फिर से वैन के अंदर आ जाता है। पर उनमें से एक ज़ॉम्बी दरवाजे को पकड़ लेता है जिससे टॉम उसके हाथ को काट देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अभी वो गाड़ी की चाबी देखता है जिससे वो वैन के ऊपर जाता है और गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है जिससे वो यहाँ से दूर जा सके, लेकिन वो उनसे बचते हुए गाड़ी के अंदर आ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसलिए टॉम अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए वैन के अंदर आ जाता है। पर कुछ देर बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे दिख भी जाती है, पर वैन के चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं इसलिए वो उसे वहीं पर रुकने को कहता है। पर उनमें से एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है इसलिए वो उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर टॉम उन लोगों के सामने आ जाता है और उनका ध्यान भटकाता है। इससे मीरा मौका देखकर वहां से भाग जाती है और टॉम वैन पर आकर चढ़ जाता है, पर वो देखता है उसकी बेटी वहां से जा चुकी होती है। उस रात टॉम अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है पर उसे वो कहीं नहीं दिखती और अगले दिन टॉम एक ज़ॉम्बी के पास अपनी बेटी का जैकेट देखता है। ये देखकर वो टूट जाता है और उसे लगता है वो मर चुकी है, जिससे वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को मार नहीं पाता। पर जब टॉम बाहर होता है वो देखता है बाहर एक गाड़ी होती है जिसमें एक आदमी होता है, पर उन ज़ॉम्बियों की वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़ॉम्बी उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं। ये देखकर टॉम उस आदमी की मदद करता है और उन ज़ॉम्बियों को मारते हुए उस आदमी तक पहुंच जाता है, जिससे वो दोनों भागकर वैन के अंदर आ जाते हैं। पर वो आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म में होता है जिससे टॉम को लगता है वो पुलिस वाला होगा
पर उस रात टॉम उसके पल्स को चेक करता है और वो देखता है ये यूनिफॉर्म उसने किसी की चुराई होती है और वो कोई पुलिस वाला नहीं है। तभी वो आदमी टॉम पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो टॉम को वैन के ऊपर लेकर आ जाता है। पर टॉम और उस आदमी के बीच लड़ाई होने लगती है जिससे टॉम उसे नीचे गिरा देता है और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ कर खा जाते हैं। पर जब टॉम बाहर होता है वो देखता है पहाड़ों पर किसी ने आग लगाई होती है जिससे वो समझ जाता है वहाँ उसकी बेटी हो सकती है, इसलिए वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है जिससे वो गाड़ी तक जाने की कोशिश करता है। पर वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने लगते हैं और वो उनसे बचते हुए गाड़ी के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर वहाँ जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो सब गाड़ी के सामने आ जाते हैं जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़ॉम्बी गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं जिससे टॉम बाहर निकलता है। पर वो ज़ॉम्बी इस बार टॉम को पकड़ लेते हैं, लेकिन टॉम उन सिलेंडरों को शूट करता है जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वहाँ जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो जल कर मर जाते हैं। जिसके बाद टॉम वहाँ से चला जाता है और उन पहाड़ों की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है वहाँ उसकी बेटी हो सकती है। और जब वो ऊपर जाता है वो वहाँ मीला को देखता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।